So dear students, today we will study English grammar, parts of speech. This term is very important term for writing skill, spoken skill. So for both terms, this topic is very essential. If we want to learn it, then we have to focus on these all things very carefully. So बच्चों ध्यान में रखना कि ये कितना इम्पोर्टेंट टर्म्स है, राइट? इससे हमें कितना फायदा होने वाला है लाइफ में, है ना? लाइफ में क्या मतलब स्पोकन में, राइटिंग में, हर जगह पे इसका प्रयोग हमें करना है, राइट? तो पहले हमें जानना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. सो व्हाट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब होता है भाग, ऑफ मीन्स का, स्पीच मीन्स भाषण. तो भाषण का भाग, राइट? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाषण देने में जिन जिन टर्म्स का यूज होता है उनकी स्टडी आज हमें करनी है. वी हैव टू स्टडी ऑल द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन स्पीकिंग and deliver a short speech. For that purpose we can use it deliberately, Now we have to know definition of parts of speech. All English words are divided into 8 groups according to their functions are called parts of speech. बच्चों ये हमें जानना है, ये जितना भी हम लोग टेक्स्ट बुक देखते हैं ना, जितना भी बुक्स वगैरह में हम लोग देखे हैं जहाँ पे सेंटेंस जो है इंग्लिश में लिखा हुआ होता है और हम लोग उसे पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, उस सेंटेंस का मतलब क्या है, राइट? तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि वो जो सेंटेंस बना है वो सेंटेंस किन किन टर्म से होकर गुजरा है, किन किन पार्ट से होकर बना है, राइट? एक सेंटेंस आप यहाँ देख सकते हो. For examples, Radha writes slowly. Radha writes slowly. मतलब राधा जो है धीरे धीरे लिखती है. You do not help your friend. I have kept an apple on the table. तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये सेंटेंसेस है. एक है राधा writes slowly, दूसरा है You do not help your friend, तीसरा है I have kept an apple on the table. तो ये देखना है कि ये तीनों सेंटेंस में जो पार्ट है, ये तो एक्चुअल में स्पीच है ना, कि राधा राइट्स स्लोली, यू डू नॉट हेल्प योर फ्रेंड, आई हैव केप्ट एन एप्पल ऑन द टेबल. दिस ऑल सेंटेंसेस आर स्पीच. ओके, सो इस स्पीच में कौन कौन सा पार्ट यूज हुआ है इसे हमें जानना है. तो पहले हमें देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कितने ग्रुप्स में? 8 ग्रुप्स. तो वो 8 ग्रुप्स कौन कौन से हैं जानने की कोशिश करते हैं. पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, फिफ्थ नंबर इज एडवर्ब, सिक्स्थ नंबर इज प्रपोजिशन, seventh number is conjunction, and the last one is interjection. So these 8 parts of speech are available here that we have to learn, and after learning these all terms we can understand the use of these all terms in our speaking and writing skills. For that purpose we have to focus especially on these terms. बच्चों एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो पार्ट दिख रहे हैं, है ना, ये सब टर्म्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इस सेंटेंस में देख सकते हैं. जैसे राधा, राधा यहाँ क्या है? नाउन है. ओके, इट इज नाउन. राइट्स, राइट इज व्हाट? इट इज वर्ब. स्लोली, स्लोली क्या है? एडवर्ब, है ना?
तो राधा यहाँ नाउन है, राइट्स यहाँ वर्ब है और स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है। उसी तरह से आप सेकंड सेंटेंस में देख सकते हैं यू, यू यहाँ पे प्रोनाउन है, राइट। डू नॉट ये वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब जिसको कहेंगे। फिर यहाँ हेल्प, ये मेन वर्ब है, मतलब ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब का पार्ट है। योर, योर क्या है? ये प्रोनाउन है, ओके। ये फ्रेंड क्या है? ये नाउन है, ओके। सो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर सेंटेंस जो है वो इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से बना हुआ है, राइट। देख लो, राधा नाउन, राइट्स वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में हम देख सकते हैं यू प्रोनाउन है, डू नॉट एक्चुअली वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, योर प्रोनाउन है, एंड देन फ्रेंड इज नाउन है। द सेम वे थर्ड इज ऑल्सो देयर, आई, आई यहाँ पे प्रोनाउन है, ओके। हैव एक्सिलरी वर्ब है, केप्ट मेन वर्ब है, एन एप्पल यहाँ पे नाउन है, ओके। ऑन प्रेपोजिशन है, क्लियर। द टेबल ये नाउन है। सो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से ये सारे टर्म्स का प्रयोग हुआ है ना, सेंटेंस को बनाने में, राइट। सेंटेंस को तैयार करने में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी जानकारी नहीं होगी, यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरह से जान नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग एक अच्छे राइटर, एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तो अच्छी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू लर्न फर्स्ट नाउन, their definition and their kinds and their use. The same way, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition and conjunction, and thereafter interjection. These parts we have to learn. Okay. So very simple. Once again, I am going to remind you all parts of speech. All English words are divided into 8 groups according to their functions are called parts of speech. There are 8 kinds of parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So these parts we have to learn. We can take examples over here. Radha rides slowly. So Radha is noun, rides is verb, slowly is adverb. Same way, you do not help your friend. So you is here pronoun, do not is here auxiliary verb, help is here main verb, your is here pronoun and friend is here noun. Same way, the third sentence is here. I is pronoun over here, have auxiliary verb, kept main verb, and apple is here noun. On used, it is preposition. The noun is here heavy. Okay. So this way we understood the terms noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Dear students, I hope you have understood this topic. This is very basic thing for learning English grammar. So dear students must focus these all topics. Okay. And in next video I will explain the definition of noun and their kinds and their functions. So for next video, keep yourself healthy and be happy with your terms. Thank you very much.